Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover the second and third week of October important current affairs of Himachal. So let's begin with this session. जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अ सर्वे जो हेल्थ डिपार्टमेंट हिमाचल के उसने कंडक्ट किया है, जिसमें यह पाया गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे हिमाचल के उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है आयोडीन की, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट ये 90% से ऊपर है, एक्सेप्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर और किन्नौर। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको 90% से कम का कंटेंट मिलेगा आयोडीन का सॉल्ट के अंदर, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको आयोडीन की जो मात्रा है वो 90% से ज्यादा मिलेगी। राइट, अब देख लेते हैं कितनी परसेंट है। जैसे देखा जाए तो 45.8% इन सम सैंपल्स ऑफ बिलासपुर, एंड किन्नौर की बात करें तो 84.7% जो है वो किन्नौर के अंदर आपको आयोडीन की मात्रा मिलेगी। द सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। तो इस दिन जो है आयोडीन का ये सर्वे किया गया था, और ये वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हर साल होता है, ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अक्टूबर अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, सो आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका एडुकेट जो कॉन्सेंट्रेशन है होना चाहिए, बिकॉज इट इज नीडेड टू रेगुलेट द थायराइड हार्मोन in the body, in our body, which in turn responsible for person's overall growth. Right, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीपल हु वर बीइंग मेड अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन मैसेजेस। सो आयोडीन का तो काफी एड्स वगैरह काफी टाइम से चलती आ रही है कि आयोडीन की मात्रा नमक के अंदर होनी चाहिए प्रॉपर, और ये हमें पता चलता था थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल मीडिया से भी और मोबाइल फोन मैसेजेस से भी मिलते रहते थे। साथ ही साथ आशा वर्कर्स भी, उनको भी असाइन किया गया था कि आप भी लोकल लेवल पे आयोडीन का इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। राइट, एक आयोडीन डेफिशिएंट पर्सन जो होता है वो सफर करता है फ्रॉम फटीग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, रफ स्किन हो गया, ओबेसिटी हो गया। So taking the iodine in the salt it's very important, right? चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक ग्रेट वॉल ऑफ शिमला जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। हमारे जो हिमाचल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया। ये जो वॉल आपको देखने को मिल रही है, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और यहाँ पे मुराल पेंटिंग जो है उसको यूज किया गया है, उसको यहाँ पे किया गया है। इस वॉल का इनिशिएटिव जो है, ये पूरा इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वॉल है इसकी 275 फीट लॉन्ग वॉल है, 15 फीट हाई है ये, एंड ऑल्सो इट इज क्रिएटेड विद द 5 लाख वेस्ट वाटर बॉटल कैप्स के साथ बनाया गया है, एंड कार्बन फ्री रिसाइकल प्लास्टिक के साथ बनाया गया है इसको। राइट, इट इज अ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब एक ऐसा तरीका ये अपनाया गया, इनिशिएटिव किया गया है ताकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो by using the waste material in a artistic manner, right? और इसके साथ साथ ये भी मेक श्योर किया गया है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहे, और अभी जो फेस्टिव सीजन है उसको भी कंसिडर करके इसको बनाया गया है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। स्टेट के अंदर एक स्क्रीनिंग हुआ है लगभग 23,78,000 पीपल का, जिसमें ये फाइंड आउट किया है कि कितने लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से वो कहीं ना कहीं वो कवर होते हैं। राइट, तो ये जो जितने भी ये लाख इंडिविजुअल्स हैं ये स्क्रीन्ड हुए सो फार फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इसमें पता किया गया है कि 8.35 लाख जो है उनको डायग्नोस किया गया है विद वन और अदर डिजीजेस के साथ। राइट, तो ये जरूर आप याद रखिए। तो ये जो डिजीजेस हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और रिस्क फैक्टर्स जो हैं, दे आर ऑन द राइज इन द स्टेट। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं कि ये जो 50 सो बेसिकली क्या किया गया है इसके अंदर ये जो पूरा स्कीम है, इनिशिएटिव लिया गया है स्क्रीनिंग करने का, इसके अंदर द स्कीम इज एमिंग टू रिड्यूस द रिस्क रिडक्शन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किया जा रहा है। जो फोकस एरिया है स्क्रीनिंग का वो है 18 to 30 इयर्स ऑफ एज, विच इज यूनिक पॉइंट।
विच इज यूनिक पॉइंट, क्योंकि नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो उन लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है जो 30 से ऊपर है। स्टेट लेवल पे हमारे स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है कि 18 से 30 साल के लोगों की ज्यादा फोकस एरिया है, जहां पे उनको चेक किया जा रहा है कि कौन कितना ज्यादा वल्नरेबल है फ्रॉम दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। ओके, नाउ नेशनल लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि 30 अबव जो है उनका स्क्रीनिंग हो रहा है ना, तो आप इतना ध्यान रखें। अब जितने भी स्क्रीन लोग हैं उनको उनके रिस्क फैक्टर के हिसाब से, उनके वल्नरेबिलिटी के हिसाब से उनको रेफर किया जाएगा टू द मेडिकल ऑफिसर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और ये जितना भी इंटायर सर्विलेंस होगा स्क्रीन्ड पर्सन का, वो इंश्योर किया जाएगा थ्रू ई हेल्थ कार्ड सॉफ्टवेयर इन मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में ये सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा है, जो कि आराम से ई हेल्थ कार्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू मोबाइल फोन्स में ये सारा सर्विलियंस हो जाएगा, राइट। सो अभी तक जो है 23.78 लाख पर्सन हु हैव बीन स्क्रीन्ड सो फार, एंड उनका रिस्क प्रोफाइल को कैप्चर किया गया है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ट्रेन द 1000 फार्मर्स ऑफ द स्टेट। सो 1000 फार्मर्स जो है स्टेट के उनको ट्रेन किया जाएगा, और ये ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी? ये हिमाचल HP यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और सतलुज जल विद्युत निगम है फाउंडेशन, इन्होंने कोलैबोरेट किया, MOU साइन किया है इस काम को आगे प्रोसीड करने के लिए, राइट। सो अल्टीमेटली इसमें यही होगा कि इन किसानों को थोड़ा स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, इनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाई जाएगी, ताकि ये कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप खोल सके, या एक तरीके से एग्रीकल्चर में और थोड़ा इनोवेशन रिसर्च करने की कोशिश करें। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वुड बी फॉर द एस्पायरिंग फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो है, इससे इनका क्या होगा? इट वुड क्रिएट अ वैरायटी ऑफ इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, राइट। एंड ये एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सीख पाएंगे फार्मर्स, और जिसमें वो अडॉप्ट कर पाएंगे स्टार्टअप प्रोग्राम्स आल्सो इन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, राइट। सो इस साल 40 ग्रुप्स बनाए गए हैं 25 फार्मर्स के। Each would be trained by the university at the Directorate of Extension Education and कृषि विज्ञान केंद्रास, राइट। तो आप इनको जरूर याद देखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं MOU जो साइन हुआ है टू एनकरेज द इंडस्ट्री और एकेडमिया पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है दोनों ने साइन किया है, किन्होंने साइन किया है? शूलिनी यूनिवर्सिटी एंड दूसरी तरफ जो है वो है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। इन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि ये कंट्रीब्यूट करेंगे 3 करोड़ रुपए फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी। सो अल्टीमेटली दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है टू ऑब्जेक्टिव टू वर्क फॉर एनवायरमेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या है? इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप इज द राइट स्टेप फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन सोसाइटल बेनिफिट्स। ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए डेफिनेटली काम किया जा रहा है फॉर दिस होल पार्टनरशिप। और ये जो लैब है, इन दोनों की जो लैब बनेगी है, इट इज नेम्ड आफ्टर द SP ऑसवाल फादर, जिनका नाम रतन चंद ऑसवाल है। तो दिस इज दिस मच, यू जस्ट नीड टू रीड इट, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी, जिसमें फ्रेंच बीन वैरायटी जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है एट नेशनल लेवल पे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस वैरायटी का, और कब से इसका रिसर्च चलते आ रहा है। चलिए, सो ये जो वैरायटी है, ये जो फ्रेंच बीन वैरायटी थी लक्ष्मी, इसको 30 साल पहले ही हिमाचल के अंदर वो बेसिकली यूज करना शुरू कर दिया था, और इसके ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा था, रिसर्च चल रही थी, वर्क चल रहा था रिगार्डिंग इट्स मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, राइट। एक टीम थी जो पूरा इसको काम कर रही थी, और इस टीम के ऊपर जो है ये भी था कि इट वाज अंडरटेकिंग इट्स टेस्टिंग एंड एडॉप्शन एट द नेशनल लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग कहां पे हुई? याद रखिएगा, वर्चुअली एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। और इस मीटिंग के तहत, इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ये जो लक्ष्मी कल्टीवार है वाज एडजस्ड एज द बेस्ट नेशनल कल्टीवार, राइट। तो ये जरूर आप याद रखेंगे इसके बारे में।
हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है बहुत जल्दी होती है, वो बहुत छोटा स्पैन होता है, 60 से 70 दिन का होता है जब इसको बोया जाता है और इसकी कटाई होती है, राइट। तो ये याद रखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। इट बेयर्स द स्ट्रिंगलेस मीटी स्ट्रेट ग्रीन पॉड्स विच आर अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड हैज अ यील्ड ऑफ 160 to 170 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, राइट। साथ ही साथ ये जो वैरायटी होती है, ये वैरायटी रिले क्रॉप सिस्टम में यूज की जाती है, रिले क्रॉप सिस्टम में यूज की जाती है। और जनरली ये मिड हिल्स जो होते हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, वहां पे इसको किया जाता है, राइट। इससे क्या होता है, इससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इनकम रेज होती है अप टू 35,000 ऑन द सेम लैंड इन अ सीजन, राइट। अब रिले क्रॉपिंग क्या होती है? रिले क्रॉपिंग ये होती है कि सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड, राइट। तो पहली दूसरी क्रॉप प्लांट कर दी जाती है फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले, एंड थस बोथ क्रॉप्स जो होते हैं वो शेयर सम पार्ट ऑफ सीजन। इन इंडिया राइस, कॉलीफ्लावर, अनियन एंड समर कॉर्ड जो है इज एग्जांपल ऑफ रिले क्रॉपिंग, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। और आज के सेशन में इतना ही हमने कवर किया है, एंड डेफिनेटली वी वुड आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।